अब हम इस सूडो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें पता लग जाए कि ये कितनी देर में जो है वो कंप्लीट होगा। तो अगर हम बात करें आउटर लूप की, आउटर लूप अगर हम गौर से देखें तो आउटर लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, लेंथ तक जा रहा है। लेट्स सपोज इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये 2 से स्टार्ट होके लेंथ तक जाएगा और फॉल्स होगा n+1 पे जाके फॉल्स होगा। तो टोटल आइटरेशन बेसिकली इसके अंदर कितनी होंगी, इसको मैं यहाँ पे करके कह रहा हूँ, इसके अंदर n टाइम्स ये लूप चल रहा होगा, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और फॉल्स n+1 पे होगा। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये n वैल्यूज बनेगी। अगर ये n टाइम चल रहा होगा तो हमें पता है कि इनर लूप के अंदर जो बॉडी होती है, सॉरी ये आउटर लूप की जो बॉडी होती है वो एक स्टेप उससे कम चल रही होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने फॉल्स को भी ऐड किया हुआ। इसके अंदर सिर्फ ट्रू रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो n-1 होगी, इसकी भी क्या होगी, n-1 होगी। और इसी तरह ये वाला ये भी इसका पार्ट था, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये भी n-1 होगा। अब ये इनर लूप जो है इसकी कम्प्लेक्सिटी अब हमने थोड़ी सी देखनी है कि ये किस तरह कर रही है। अगर मैं जल्दी से वही लिख लूँ 5 4 3 2 1, तो फर्स्ट टाइम जब करते थे तो हमारे पास थोड़ा सा स्पीड लिखता हूँ 5 4 3 2 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन इसमें कितने होते थे, एक होता था। 5 4 आपस में कंपेयर होते थे, उसके बाद हमारे पास नहीं बनती थी 3 2 1। अब नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, यहाँ पे 2 हो रहे होंगे इस रे के लिए। फिर यहाँ पे बन जाती थी 3 4 5 2 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो रहे थे, 3 हो रहे थे। एक यहाँ पे कंपेयर होगा, फिर यहाँ पे कंपेयर होगा, फिर यहाँ पे कंपेयर होगा। इसी तरह उसके बाद जो हमारे पास सॉर्टेड बन जाती थी 3 4 5 1, और लास्ट में हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होते थे, यहाँ पे होते 4। ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ कंपैरिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपैरिजन। अगर आप इस लूप में देखें तो दो चीजें, एक नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे, और एक के की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ये भी चेक हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली एक और काम भी होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन भी होंगे इस लाइन के लिए, और साथ साथ एक और वैल्यू भी ऐड हो रही है जो कि सिर्फ ये चेक करेगी कि K 0 से बड़ा है कि नहीं हर दफा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ +1 हर किसी के साथ। ये वाइल के लिए मैंने ये सारा ड्रॉ किया है कि यहाँ पे वाइल की लाइन के अंदर दो काम होंगे, तो वो 0 से बड़ा चेक होगा और नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। ये चेक कर रहे हैं कि 0 से बड़ी है ये लाइन, ग्रेटर देन 0 ये वाली लाइन है, और नंबर ऑफ कंपैरिजन ये। तो ये हमने इनको लिख लिया। अब मैं इनको कंबाइन करके यहाँ पे लिख देता हूँ और एक सीरीज जनरेट कर लेते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, इसके बाद ये 3 के लिए है, इसी तरह ये 4 के लिए है, और यहाँ पे 5 के लिए। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये स्टार्ट 2 से हो रहा है और जहाँ कहाँ तक रहा है 5 तक, और 5 ही हमारे पास क्या था, n का साइज है, यानी n का साइज हमारे पास क्या होगा, अरे का साइज वो 5 होगा। तो अगर हम देखें तो ये 5 तक जा रहा है। तो इसको अगर मैं जनरलाइज एक सीरीज बनाने की कोशिश करूँ तो ये 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, n-1 एंड उसके बाद n आएगा। n जो भी नंबर होगा वहां तक पहुंचा रहा होगा। अभी हमने देख लिया कि जब हमारे पास नंबर 5 थे तो वो 2 से लेके 5 तक जा रहा था। तो इसी तरह अगर वो नंबर 6 होते तो 2 से लेके 6 तक चलता, अगर 10 होते 2 से लेके 10 तक चलता। तो मैंने उसको जनरलाइज कर दिया कि n कोई भी साइज हो सकता है, तो 2 से लेके n तक चलेगा। अब इसकी हम मैथमेटिक सीरीज बना लेते हैं। हमें पता है, हमने बना के देखी थी लास्ट टाइम कि लास्ट और फर्स्ट को हम ऐड करते थे, तो n+2 टोटल नंबर हमारे पास क्या थे, n-1 थे। इसके अंदर n तक जा रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से। तो अगर इसको हम काउंट करेंगे तो n-1 तक हो गए, और डिवाइड बाय हमारे पास पेयर्स बन रहे थे तो 2। तो इसका मतलब है ये जो है एक सीरीज बननी होगी वाइल की लाइन के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वाइल की जो कम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी इस लाइन की वो होगी n+2 इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 होगी। और इसी तरह इन दो लाइंस की हमारे पास कम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर हम इसको देखें तो जब इसके अंदर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती थी तो हम इसके अंदर आते थे, और फॉल्स तब होती थी जब ये वाली कंडीशन, पहली दफ़ा ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम इससे बाहर आते थे। तो 5 4 3 2 1 बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये तब चलेंगी जब ये कंपैरिजन वाला ट्रू हो रहा होगा, और साथ साथ k ग्रेटर देन 0 ट्रू होगा, तो उसके बाद ये लाइन चलेंगी। और इसको अगर हम लिखें तो प्रेशर यहाँ पे कितने, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे, 1, इसी तरह
4 5 3 2 1, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ जल्दी से, 3 4 5 2 1, इसी तरह 2 3 4 5 1 और लास्ट में 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए थे, यहाँ पे 4 हो गए थे और यहाँ पे 5 हो गए थे। और इसके साथ हम +1 लिख रहे थे जो कि इस चीज़ को बता था कि k ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब हम इन अंदर आ जाएंगे इस लूप के तो k+1 को हम इग्नोर कर देंगे, वो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये बेसिकली यहाँ पे k ग्रेटर देन 0 तब चेक करते हैं जब वो k की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती थी, तो उसकी वजह से ये उसको फॉल्स कर रहा था और वो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ऐड हो रही थी। तो इस केस के अंदर हमें वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ट्रू वाला केस देख रहे हैं। तो हम जस्ट ये देखेंगे कि ये 1 से लेके 5 तक चल रहा है। अगर हमारे पास n5 है तो 1 से लेके वो 5 तक उसके अंदर नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वर्स्ट केस के अंदर। तो इसकी अगर हम सीरीज बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास सीरीज बनेगी 1 2 एंड सो ऑन टिल 5। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 2 टिल n। और इसकी अरिथमेटिक सीरीज अगर हम बनाएं तो बनेगी n+1। नंबर हमारे पास कितने हैं जी, n नंबर है क्योंकि 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, डिवाइड बाय 2। तो इस लाइन की हमारे पास बन रही होगी n+1 इंटू n डिवाइड बाई 2। इनको मैं इंडिविजुअल लिख देता हूँ। इस लाइन की भी यही है भाई, इसी तरह इस लाइन की भी n+1 इंटू n डिवाइड बाई 2 हमारे पास कम्प्लेक्सिटी होगी। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशंस को, तो इंजक्शन सॉर्ट की जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी बिग ऑफ n²। ये इसकी जी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है। इसी तरह हम इसकी बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी भी फाइंड कर सकते हैं। बेस्ट केस में मैं जल्दी से इसका फाइंड कर देता हूँ। बेस्ट केस के अंदर क्या होगा, वही अरे जिसको हम रिवर्स में ले रहे थे, अब वो ऑलरेडी ही सॉर्टेड है। ये ऑलरेडी ही सॉर्टेड है, इसका मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन इसके अंदर ये वाले कंपैरिजन नहीं होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन नहीं होंगे। ऊपर वाला काम होगा ऑफ कोर्स, n टाइम चलेगा, ये भी n-1 होगा, ये भी n-1 होगा, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होती रहेगी क्योंकि ये ऑलरेडी ही वैल्यू इससे लेस होगी, तो ये वाइल का लूप कभी भी नहीं चलेगा। और इसकी अगर हम, और ये वाली लाइन n-1 चलेगी, तो इसका मतलब ये 0 टाइम चल रही है, जिसमें सिर्फ एक दफ़ा चेक होगा, यानी जितनी दफ़ा n-1 के लिए चल रहा है, ये भी लाइन n-1 चल रही है तो ये भी n-1 चलेगी, लेकिन इसके अंदर वाला काम नहीं होगा। और ये भी n- चलेगी, तो इसको जब हम कलेक्टिवली जब लिखेंगे तो हमारे पास मेगा ऑफ n आ रहा होगा। तो वर्स्ट केस के अंदर n² है और बेस्ट केस के अंदर ये ओमेगा ऑफ n हमें कम्प्लेक्सिटी दे रहा होगा। तो आई होप आपको इंजक्शन सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना आ गई है। बेस्ट केस भी हमने देख लिया और वर्स्ट केस भी देख लिया, और साथ साथ हमने इसको ट्राई रन करके इक्वेशन भी देख लिए वर्स्ट केस के लिए। थैंक यू।